गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस पाठशाला। आज हम देखने वाले हैं 21 नवंबर के करंट अफेयर्स। किस देश के मदीना के पास नवंबर 2025 में टैंकर और बस के बीच दुर्घटना में करीब 42 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है? यूएई, सऊदी अरब, इजराइल या ईरान? तो ये हुई है सऊदी अरब में 42 भारतीय नागरिकों की अभी एक दुखद बस दुर्घटना में मौत हो गई है। हाल ही में कौन सा देश भारत को SU-57 जेट देने को तैयार हुआ है? तो भारत को SU-57 जेट देने को तैयार हुआ है अभी रूस। भारत रूस को SU-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स देने के लिए तैयार हो गया है। दुबई एयर शो में रूसी कंपनी रोस्टेक के सीईओ सरगेई केमेजोवा ने कहा कि वे इन फाइटर जेट्स की तकनीक भी बिना शर्त ट्रांसफर करेंगे। बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस कब आयोजित होता है? 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर या 20 नवंबर? बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार के लिए रोकथाम दिवस 18 नवंबर को आयोजित होता है। बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस हर साल 18 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा के प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। इस दिन का उद्देश्य बाल यौन शोषण और हिंसा को समाप्त करना, बचे लोगों में आशा लाना है और 18 नवंबर 2023 को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस का दूसरा आयोजन हुआ। हाल ही में कौन 64वें भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो अभी 64वें भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन की मेजबानी करेगा बेंगलुरु। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसानों का पुरस्कार किसे मिला है? कुमार मंगलम, बानू मुस्ताक, आलोक शुक्ला या अरविंद सिंह? तो ये मिला है कुमार मंगलम को। केंद्र सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मंत्रालय ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एवं डेयरी के तहत प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई है। देश में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले किसानों, डेयरी सहकारी संस्थानों और कृत्रिम गर्भाधान तकनीकों को सम्मानित करने वाला यह पुरस्कार देश के सर्वोच्च सम्मान में से एक माना जाता है। हाल ही में पीएम मोदी ने कहां दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो अभी पीएम मोदी ने दक्षिण भारत प्राकृतिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है कोयम्बटूर में। पीएम मोदी ने कोयम्बटूर में प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कर पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी की है। उन्होंने प्राकृतिक खेती को मिट्टी की उर्वरता और जलवायु परिवर्तन से निपटने का समाधान बताया। मुंबई में एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण और राजनाथ सिंह? तो ये किया है शिवराज सिंह चौहान ने। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुंबई में एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया है। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय गुणवत्तापूर्ण बीजों द्वारा समृद्धि के बीज बोना है। किस राज्य सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव के लिए ब्रिटेन को साझेदार देश के रूप में नामित किया है? गोवा, मणिपुर, नागालैंड या असम? तो इसे नागालैंड ने ब्रिटेन को साझेदार देश नामित किया है। नागालैंड सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव के लिए ब्रिटेन को साझेदार देश के रूप में नामित किया है। पूर्वोत्तर भारत में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक कदम उठाते हुए यूनाइटेड किंगडम को हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए कंट्री पार्टनर घोषित किया गया है। यह उत्सव 1 से 10 दिसंबर तक किसामा कोहिमा में आयोजित होगा। यह घोषणा भारत के लिए सबसे जीवंत एवं महत्वपूर्ण आदिवासी त्योहारों में से एक में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने का संकेत है। हर वर्ष 19 नवंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। यह दिवस पुरुषों के योगदान और स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूकता के लिए मनाया जाता है। कई देशों में इस अवसर पर विविध कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इंटरनेशनल मेंस डे 2025 की थीम 19 नवंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। दुनिया भर में यह दिन सिर्फ पुरुष के लिए होता है, जब उन्हें हर जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने के लिए सराहा जाता है। एनडीआरसी की 32वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री अमित शाह या उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। तो एनडीआरसी की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की गई है अभी अमित शाह के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 17 नवंबर को फरीदाबाद में इस बैठक की अध्यक्षता की है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ इसमें शामिल है। भारतीय नौसेना द्वारा कौन सी नई पनडुब्बी कमीशन की गई है? तो भारतीय नौसेना द्वारा अभी आईएनएस माहे को कमीशन किया गया है। किस अभिनेता को प्रतिष्ठित ऑनरेरी ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित ऑनरेरी ऑस्कर अवार्ड से टॉम क्रूज को अभी सम्मानित किया गया है। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता टॉम क्रूज को गवर्नर्स अवार्ड्स 2025 के प्रतिष्ठित ऑनरेरी ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह उनके शानदार फिल्मी कैरियर का पहला अकादमी पुरस्कार है, जो वैश्विक सिनेमा में उनके आजीवन योगदान और दशकों तक फैले उनके प्रभाव को मान्यता देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल जीएस पाठशाला। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।